चार नारे लगाओगे, वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया, लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर। इस ऐवान की फाजिल मेंबर जिस नौकरी के ताने हमें दे रही हैं, वो बड़ी शद्दोमद के साथ 2.5 साल से वही नौकरी सर अंजाम दे। आज पार्लियामेंट के अंदर वो मंजर देखने को मिला जो आम तौर पर कभी भी नहीं मिलता। राजिया मरी को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। जो तुम्हारा बुजुर्ग अडयाला में बैठा हुआ है उसका अंजाम भी भुट्टो जैसा होगा। लोग इमरान खान न्याजी की पैरवी करते हो, पाकिस्तान के वफादार नहीं हो। कसम उठाती हूँ इमरान खान न्याजी जेल से बाहर नहीं आएगा। ये कहने की देर थी हामिद रजा का पारा है ऐसी चित्रोल जो तारीख में याद रखी जाएगी। आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हमारी काबिल इज्जत बहन, और मैं हमेशा इज्जत के दायरे में रह के गुफ्तगू करता हूँ, गुफ्तगू नहीं कर रही। आज गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है साहिबान के अंदर। मैं जब बीबी शहीद हुई, जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। हमारे सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आवाज़ बुलंद की। लेकिन जो बहन कह रही हैं कि पूरा पाकिस्तान में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बीबी की शहादत के बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर प्रॉपर्टीज को जलाया गया, एक्साइज के ऑफिसेज का रिकॉर्ड आग लगाई गई, आपके गाड़ियों के रिकॉर्ड को तलब करके उनकी जाली फाइलें बनाकर आज उसी बीबी शहीद की पार्टी के नुमाइंदगान उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते रहे। जनाब स्पीकर, ये देखें, मेरी बहन है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इस ऐवान के माहौल को अच्छा रखेंगी। जनाब स्पीकर, वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की करैक्टर असैसिनेशन की, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि यह $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कायद के साथ बैठी है। ये भुट्टो के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं। वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका जब बीबी की करैक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ आप बैठेंगे। और जनाब डिप्टी स्पीकर, जिस इमरान खान की ये बात करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। वो लंदन के अजवर रोड पे ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं, वो आज भी जेल के अंदर 10-12 के सेल के अंदर बैठा हुआ है। और काश जनाब डिप्टी स्पीकर, काश हम अपने लीडरों की मदहसराई करने से पहले, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 2 सेकंड्स के अंदर कानून का खिलवाड़ किया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के अंदर तारीफ की, हम अभी तक खामोश हैं। आज लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, जनाबे वाला वो मीटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हम पिछली मीटिंग का हिस्सा थे, इन कैमरा सेशन था, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता इसलिए कि वो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसकी ब्रीफिंग को बाहर लीक ना करूं। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, कोई काजी होगा तो अपने घर होगा, हमें किसी काजी का बाहर नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कुरान के अंदर तारीफ करें, आप खत्म नबूवत के कानून के अंदर तारीफ करें। आप अभी मेरी बहन इसराइल की बात कर रही थी, आपको पता है मरज़इयों का सबसे बड़ा सेंटर कहां पे है जनाब डिप्टी स्पीकर? दैट इज इन हैफा, इसराइल। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान से सपोर्ट कहां से मिल रही है उसे? हमारी अदालत ने उस फैसले के अंदर 13 शिकें ऐसी हैं जिसके अंदर सराहतन कुरान के अंदर तारीफ करने की इजाजत दी है। सर, हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मसले को कौमी असेंबली में हल करना चाहते हैं तो इसे यहां पर हल करने दें, वगरना कुरान की तहरीफ के ऊपर ये शाहराहें परजेंगी लाखों के समंदर के साथ।
कोई काजी साहब क्या कहते हैं, काजी साहब काबिल एहतराम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर सबसे पहले इस ऐवान की कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाद के अंदर है, और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो काजी अगर किसी और बात पर जवाब दे है तो वो इस बात पर भी जवाब दे है कि उसने कुरान के अंदर तारीफ की है, और उसके ऊपर ये हमारे ऐवान के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इतने सीनियर मेंबर हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं, अली मोहम्मद साहब मेरे भाई मौजूद हैं। सर को बताएगा कि वो लॉ एंड जस्टिस की पब्लिक वो उसकी मीटिंग कब होगी? अगर वजीर कानून साहब उसका आज ही ऐलान नहीं करते सर, तो सर मैं फिर ये समझता हूँ कि काजी साहब के इस फैसले में मौजूदा हुकूमत शामिल है। लास्ट टाइम भी खत्म नबूवत के इशू पर ये आवाज़ बुलंद हुई थी। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वाले ने आपको बहुत यहाँ पर आके जमहूरियत के चैंपियन, फलां के चैंपियन, फलां के चैंपियन बयान करते हैं। मैं वो सर जुमला ऐसा है कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन पर नहीं जाता, दिल तो बड़ा करता है, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं सर, जिस अवामी खिदमत की, जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को दफन कर दी थी। 8 का नाम पूछ रहा था सर, कौम सिर्फ इमरान खान के ऊपर, आप गुज़श्ता रोज देखिए सवाबी के अंदर जो जलसा आम हुआ, उसके अंदर लाखों की तादाद में किलोमीटर्स के अंदर आवाम खड़ी, वो ये चाहती थी, वो ये चाहती है, वो ये चाहती रहेगी कि एक्सपायर्ड लीडरशिप से इस कौम की जान छुड़वाई जाए, और जो कौम का हकीकी तर्जुमान है वो यहाँ पर लाया जाए। और जनाबे वाला, ये दूसरों की इज्जतें और पगड़ियाँ उछालने वाले, हम तो अगर उस साइड पे उस बेंच से हमारे किसी भी मुअज़्ज़ज़ रुकन की घर की चादर चारदीवारी की तकदीस की पामाली होगी, सर सबसे पहले मैं खड़ा होकर आवाज़ बुलंद करूंगा। लेकिन सर यहाँ पर एक हमारा इस हाउस का एमएनए है जिसकी 90 साल की माँ दुआई दे रही है कि मुझे मेरा बेटा बाजियाब करवा दो, उसके ऊपर उस साइड से, इस ऐवान से एक आवाज़ बुलंद नहीं हुई। जनाबे वाला, हर चीज़ की एक लिमिट और एक हद होती है जनाबे वाला। मैं आपसे मुल्तमस हूँ सर, मैं आपसे मुल्तमस हूँ सर, मेरी बहन ने बड़ा वक्त लिया सर, मैं तो उन्हें बहन क्या के बुला रहा हूँ सर, उन्होंने तो हमें नौकरी के भी ताने दे दिया, हमें तो ये भी नहीं पता, हम तो सिर्फ गुंबद खजरा वाले के नौकर हैं, हम और किसी के नौकर नहीं हैं, हमने सिर्फ उस गुंबद की नौकरी करनी है। जनाब आपके जद की, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपके जद की, सर आपको तो मेरा टाइम 3 गुना कर देना चाहिए सर, मैं आपके जद अमजद की बात कर रहा हूँ सर। गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर आप इकोनॉमी देख लें सर, ये आज सर छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ दें सर, ये सारा कुछ जो आज किया गया है सर, ये जो आज सारा कुछ किया गया है, हमारे 2-3 वज़रा को छोड़ के, तो ये बेंचेस में से कोई एक बंदा बता दे कि आज आया क्या है। इनको तो बतलाया नहीं क्या सर, वो तो ऑर्डर्स आते हैं कि शाम के 5 बजे से पहले ये इंप्लीमेंट करना है। ऐसा ना करें, इस ऐवान की रूह के साथ न खेलें। आपने हामिद रजा और शाजिया मरी की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर थी। आपको ये भी पता है इन लोगों ने मिलकर कैसे हुकूमत बनाई एक बंदे के बुग्ज में। आपको पता है फॉर्म 47 की बुनियाद पर की सीटें नहीं पूरी थी नून लीग की, फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर फिर इनकी हुकूमत बनी थी। ये लंगड़ी हुकूमत है। आपको पता है जिसको अवाम ने वोट दिया वो अडियाला में बैठा हो इमरान खान। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो फिर वोटिंग कराए ना, अगर वोटिंग होती है फिर जिसको अवाम वोट दे, जिसको सिलेक्ट करे, फिर हुकूमत भी उसी की बननी चाहिए। ये भी जानते हैं पीटीआई वह ऐसी जमात है जिसके ऊपर इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, उनका निशान ले लिया गया, उनके कारकुन के ऊपर ऐसे हमले किए गए, आपके सब सामने है। लेकिन ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। आपको पता है पहले इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था, वो गलत था, आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अभी इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी वो कुछ किया जो इमरान खान ने किया था। नाज़रीन दोनों गलत है, पाकिस्तान को ये लोग पीछे ले जा रहे हैं। को चाहिए अपनी सियासी लड़ाइयाँ छोड़कर, सियासी जंग छोड़कर मुल्क पर फोकस करे। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। देखें जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी कराई है बिल्कुल होनी चाहिए, हम सब लोग ये चाहते हैं। जो पाकिस्तान में जंग छिड़ी उस पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का सवाल है। पाकिस्तान अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा फिर ही पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। हमारे सियासतदान अपनी माजी
ماضی کی غلطیوں سے بھی سیکھ حاصل نہیں کرتے. آپ کو یہ بھی پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکائے گا. یہ پھر اس تاریخ کو دوہرا رہے ہیں. کسی کے بھی مخالف نہیں ہے, کسی کے بھی حمایتی نہیں ہے, پر جو حق بات ہوگی وہ ہم بتائیں گے. یہ صحیح ہے. یہ بھی جانتے گلگت میں الیکشن ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اوپر ادھر بھی کیا کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ آپ کے سامنے. ناظرین کرام, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.